Hello student, good morning all. Student, we have already completed some topics of chapter number 3, right? Like tables, creating the tables and setting data types in a table. Key constraints means आपको कुछ किसी टाइप का आप उसके अंदर रूल रेगुलेशन अप्लाई कर सकते हो. Constraints are the rule enforce the table, creating the table or columns in a particular table. Okay? And primary key, foreign key, switching data views. Now we are discussing the topic that is data manipulation and sorting. Okay, and relationships. So what is data manipulation? First of all, you have to understand what is manipulation. Means manipulate करना, किसी चीज को update करना. Like we can add, modify, delete the data in a table. आप टेबल के अंदर कुछ भी चीज ऐड करना चाह रहे हो या मॉडिफाई करना चाह रहे हो. कोई आपने क्रिएट कर रखा है डेटा इन अ टेबल एंड you want to move the you want to modify the table or data or delete the records. So you have to do what? Data manipulation. In the datasheet view, you can directly enter the data in the table. आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो डेटशीट व्यू के अंदर यूजिंग टैब की और एरो कीज. आपको जब भी कुछ एंटर करना पड़ता है, आप लोगों ने एक्सेल में भी किया हुआ है कि आपको कोई न्यू सेल में एंट्री करनी होती है तो आप किसकी हेल्प से करते हो? टैब की हेल्प से या फिर एरो कीज से, राइट? सो इन एक्सेस ऑल्सो यू कैन डू बाय द हेल्प ऑफ टैब कीज और एरो कीज. गॉट इट? दिस इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन. कि आपने कोई टेबल क्रिएट कर दिया, उसके अंदर आप उसमें मॉडिफाई करना चाह रहे हो. इन विच व्यू यू कैन अपडेट द रिकॉर्ड्स in data sheet view. Okay, next is adding records. आप किसी टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को कैसे ऐड कर सकते हो? What are the steps for adding the records? First of all, you have to click on home tab. आपको किस पे क्लिक करना होगा? होम टैब पर. And new options in the records group. और किस पे? न्यू ऑप्शन पे रिकॉर्ड्स ग्रुप के. होम टैब के अंदर आपको किस पे जाना होगा? रिकॉर्ड्स ग्रुप पर. After that, click on new option. But why? Because you want to add the new records in a particular table. Enter data in the new record for each field. अब आपको क्या करना है? डेटा को एंटर करना है इन न्यू रिकॉर्ड. न्यू रिकॉर्ड के अंदर आपको डेटा एंटर करना है फॉर ईच फील्ड, सारे फील्ड्स के लिए जिसमें भी आप एंटर कराना चाह रहे हो, राइट? फाइन. Click on New Record button in the Record navigation bar at the bottom of the window. अब आपके पास एक विंडो शो हो रही होगी जो आपकी MS Access की है. उसमें डाउन साइड में, तो कुछ बॉटम साइड में आपके पास एक न्यू रिकॉर्ड बटन अवेलेबल होगा जहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड नेविगेशन बार. रिकॉर्ड नेविगेशन बार के अंदर आपके पास एक बटन होगा विच वन न्यू रिकॉर्ड बटन एट द बॉटम ऑफ द विंडो. आपकी विंडो के ऊपर डाउन साइड में इस प्लेस पर, आप कर्सर से देख सकते हो, इस प्लेस पर आपके पास अवेलेबल होगा. नेक्स्ट वर्क वी विल डू इन अ प्रैक्टिकल वे. ओके, देन यू कैन इजीली शो. सी, ओके, सो इन दिस ओनली अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से. यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू रिकॉर्ड बटन. बेटा आपने जैसे देखा होगा प्रीवियस के लिए या फिर नेक्स्ट के लिए या वेरी फर्स्ट के लिए, वेरी लास्ट के लिए, जो भी एरोज की होती हैं, लाइक आपने म्यूजिक प्ले किया होता है तो होता है ना आपके पास प्लेलिस्ट में कि एक एरो सा बने हुए आते हैं, इस तरह का आपके पास एक बॉटम में बटन होगा. सो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू रिकॉर्ड बटन. गॉट इट? एंड प्रेस द टैब की. आपको उसके बाद क्या करना होगा? टैब की को प्रेस करना होगा और स्टार्ट करनी होगी टाइपिंग कि आप जो भी रिकॉर्ड लास्ट में ऐड करना चाह रहे हो. क्लियर? This is the way for adding the records in a particular table. Next is updating the records or deleting the records. अब आप कोई रिकॉर्ड है उसको आप क्या करना चाह रहे हो? अपडेट करना चाह रहे हो. You have to click on desired cell and type in the new value. आपको जिस भी टेबल के जिस कॉलम में या सेल में आपको डेटा एंटर करना है या रिकॉर्ड को अपडेट करना है, you have to click over there and can typing start. Okay? Deleting records, you have to go for first of all row. Particular row जिसको आपको डिलीट करना है, आपको उस पर जाना पड़ेगा. उस रो को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो फुल रो विल बी सिलेक्टेड.
means full record will be selected, and right clicking over there you will see the option for delete record from the shortcut menu. Okay, and you can delete from the table particular row. This is the particular page for MS Access. You can see over there, open the table. तो table आपको यहाँ show हो रही होगी. This is the record, means full row will be the record. This is the field, means ID, first name, last name. These all are the field. Field को मतलब आप column को क्या बोलोगे? Field. और rows को क्या बोलोगे? Record. It is also showing here. This is called navigation pen. अब ये आपका डाउन साइड में भी हो सकता है. देखो जो अभी आपको मैंने बताया कि रिकॉर्ड बटन कहाँ पे होगा, देखो ये देखो आप डाउन साइड में देख सकते हो, रिकॉर्ड बटन इज ओवर देयर. दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड नेविगेशन पेन. दिस इज वेरी फर्स्ट, दिस इज प्रीवियस, दिस इज नेक्स्ट, दिस इज एट लास्ट, एंड दिस इज द बटन फॉर न्यू रिकॉर्ड. यू हैव टू क्लिकिंग ओवर देयर. जब भी आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे और ये भी आपको शो होने लगेगा, जैसे ये दोनों आपको बटन शो हो रहा है. ओके, इट विल ऑल्सो selected. Got it? And this is ribbon जहाँ पे सारे बार टैब्स अवेलेबल होते हैं. एंड दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार जहाँ पे आपको अंडो रीडो ऑप्शन मिलता है और सेव बटन मिलता है. ओके, नेक्स्ट इज sorting डेटा विद इन अ टेबल. आपको एक टेबल के अंदर डेटा को सॉर्ट करना है. व्हाट इज sorting मीन्स? वी कैन sort टेबल डेटा with respect to a column field and you can sort data in either ascending or descending order. आप पर्टिकुलर टेबल के कॉलम को किसी भी ascending और descending order में sort कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज वे में. मीन्स आपका अगर आप चाहते हो कि कोई डेटा सॉर्ट हो जाए आपका A to Z फॉर्म में, A to Z कैपिटल लेटर में, या फिर Z to A, मीन्स आप इसको अपोजिट में चाहते हो. दिस द वे फॉर sorting द डेटा विद इन अ टेबल. हाउ यू कैन डू दिस? स्टेप्स फॉर डूइंग दिस: ओपन द टेबल, सेलेक्ट द कॉलम फील्ड फॉर sorting द डेटा. आपको कॉलम पर्टिकुलर कॉलम आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड द कॉलम यू हैव टू सेलेक्ट इट. जैसे आप कॉलम सेलेक्ट करोगे, कैसे सेलेक्ट करोगे? यू हैव टू गोइंग फॉर द कॉलम नेम. जैसे आपका suppose the table, you have the table of student, and the name, marks of subject is given in your table, like maths, science, SST, computer, English, whatever. Okay, so the name, ID, name, subjects like science, SST, computer, these all are the column name, and the entry is under the column name. तो आपको कॉलम नेम पर क्लिक करना होगा. सपोज नेम NAME यहाँ पर लिखा होगा, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा. उस पर क्लिक करते ही आपकी फुल कॉलम विल बी सिलेक्टेड. क्लिक ऑन द स्मॉल एरो प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द कॉलम फील्ड. अब जब आप उस कॉलम को पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो आपको उसमें देखोगे क्या, राइट साइड में एक छोटा सा एरो बटन होगा. यू हैव टू क्लिकिंग ओवर देयर एंड सेलेक्ट द सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर. आप इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हो एंड सी द चेंजेस. आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो फुल कॉलम विल बी सिलेक्टेड. नेक्स्ट इज रिलेशनशिप्स. बेटा होता क्या है, बेसिकली हम टेबल्स जो क्रिएट करते हैं, जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम पर्टिकुलर एक टेबल को स्टोर करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं. एक टेबल तो हम कहीं भी यूज इजीली कर सकते हैं. ओके, हो भी चाहता है कि हमें यूज नहीं करना हो, पर बेसिकली हम यूज करते हैं अपना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए. MS Access. Okay, so in our database, data is stored in a multiple tables. हम बहुत सारी टेबल्स को क्रिएट करके रखते हैं जो आपस में क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं. सपोज मैंने आपको बहुत बार इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. आपके स्कूल का टेबल डेटा है, आपका स्कूल का जो डेटा है, आप लोग स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड वो रखते हैं, वो कैसे रखते होंगे? कोई एक टेबल में थोड़ी ना क्रिएट कर सकते, सारा रिकॉर्ड आप मेंटेन कर सकते हैं. नो, देयर विल बी सो मैनी टेबल्स. Something like related with your personal information, your academic information, your graph chart, and so on. So these all are related to each other by the help of primary key. Primary key is what? You understand what is primary key? Primary key is the key which identified each record
यूनिकली, जो आपकी टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, इज कॉल्ड द प्राइमरी की. गॉट इट? In a database, data is stored in multiple tables and the table contains a similar kind of data. What is the meaning of this? Similar kind of data means आपका जो ID वाला कॉलम है, मीन्स रोल नंबर वाला जो कॉलम है, जो आपका फर्स्ट टेबल में एज अ पेरेंट टेबल, जिसको क्या बोलेंगे, पेरेंट टेबल, उसमें जो आपका रोल नंबर का कॉलम है वो सेकेंड टेबल में भी रोल नंबर कॉलम हमने ऐड किया हुआ है. And it will be third table also if you have created. Okay, so add the table contains a similar kind of data. There are many instances when you need data from different tables at one time. जब आपको क्या जरूरत पड़ती है कि सेम काइंड ऑफ डेटा को आप उसमें एक टाइम में यूज कर रहे हो. ओके, therefore to facilitate it, Access provides a concept of relationship. ओके, उस टाइम पे एक्सेस क्या प्रोवाइड करता है, इस कंसेप्ट को प्रोवाइड करता है, लाइक रिलेशनशिप्स. तो अगर आप सारी टेबल्स को एक साथ रिलेशनशिप में ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हम अगर एक टेबल में कोई चीज चेंज करेंगे तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन एवरी टेबल ऑफ सेम डेटाबेस. ओके, हाउ वी कैन डू दिस? सपोज वी हैव अ 3 टाइप ऑफ टेबल्स, लाइक टेबल इवेंट्स, टेबल परफॉर्मर्स, टेबल वेन्यूज. हमने इनको तीनों में अलग अलग मेंटेन किया हुआ है. ओके, तो इसमें क्या होगा बेटा, फर्स्ट टेबल में मैंने सिर्फ इतना डेटा लिया है, आईडी, परफॉर्मेंस डेट, परफॉर्मर आईडी एंड वेन्यू आईडी. सिर्फ उनकी आईडीज यहाँ पे मेंटेन की हैं एंड परफॉर्मेंस की डेट. देखो सेम परफॉर्मेंस है एक पर्टिकुलर आईडी की, लेकिन डेटा को हम 3 टेबल्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज परफॉर्मर्स विल बी डिफरेंट, वेन्यूज विल बी डिफरेंट. ओके, सेम आईडी का हर बार सेम होगा, बट अगर अदर आईडी का वो डिफरेंट होगा. So we have taken here ID, performance date, performer ID, venue ID. Here is ID is similar and performer type of music description is different always for different ID. Here is venue and address. So these all are related to each other by the help of relationships. Got it? I hope you understand these things. These events you have to do, these type of database and relationships you have to do at your home. After that you can understand more. Okay, thank you. And the steps are you can take from this slide. Create 2 tables and click on the relationship option in a database tool. Beta, we will do the practical also, so don't be confused. आप प्रैक्टिस करके देखिए, नहीं होता है तो वो मैं आपको सिखाऊंगी. The show table dialog box appears and select the tables and click on add and close button. आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे रिलेशनशिप ऑप्शन पर, तो वहां पे आपके पास कौन सा ऑप्शन खुल के आएगा इन द डेटाबेस टूल के अंदर? रिलेशनशिप ऑप्शन. ओके, द शो टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. सेलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन एड एंड क्लोज. आप पहली टेबल से उस पर ऐड टेबल को सिलेक्ट कीजिए और ऐड पे क्लिक कीजिए. ऐड पे क्लिक करती है आपकी वो टेबल सेकेंड वाले बॉक्स में, मीन्स स्ट्रक्चर में ऐड हो जाएगी. एंड क्लोज द बटन, स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द टेबल्स विल अपीयर. ड्रैग द प्राइमरी की टू ऑफ फर्स्ट पेरेंट टेबल. पेरेंट टेबल कौन सी है? जो आपने सबसे पहले क्रिएट करी है. एंड सेकेंड वन विल बी द चाइल्ड टेबल. द एडेड रिलेशनशिप्स डायलॉग बॉक्स विल ओपन एंड क्लिक द क्रिएट बटन. द रिलेशनशिप विल बी क्रिएटेड. ओके, थैंक यू बेटा.